हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, पीएलसी के नए ट्यूटोरियल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में मैं टाइमर्स कवर करूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। टाइमर्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। टाइमर्स जो हैं जनरली 3 टाइप्स के आपको मिलेंगे पीएलसी में। जनरली मैं अभी एलन ब्रैडली की बात कर रहा हूँ, बाकी पीएलसी में कुछ और टाइप के टाइमर्स भी होते हैं। तो हम एलन ब्रैडली में जनरली 3 टाइप के टाइमर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हम लोग आरएस लॉजिक्स 500 कवर कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ये 3 टाइप के टाइमर्स मिलेंगे। पहला है टी ऑन, टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑन डिले। सेकंड इज टी ऑफ, टाइमर ऑफ डिले। एंड थर्ड इज आरटीओ, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। पहले टाइप का जो टाइमर है दैट इज टी ऑन, टाइमर ऑन डिले, वो आपका ऑन में डिले देता है। टाइमर ऑन डिले जो है आपका ऑन में डिले देगा। जैसे आपकी आउटपुट है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करते थे, हम लोग जो भी इनपुट प्रेस करते थे, साथ ही साथ आपको आउटपुट मिल जाती थी। अगर आपको अब आउटपुट में कोई टाइम डिले देना है, मान लीजिए आपने ऑन किया और कुछ इनपुट ऑन की और कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद आपकी आउटपुट ऑन हो जाए, तो वहाँ पे आप टाइमर ऑन डिले यूज़ करेंगे। तो पहले आपका इनपुट है वो सप्लाई जाएगी टाइमर को। टाइमर जो भी आप प्रीसेट टाइम देंगे, जो भी आपने सेकंड्स रखे होंगे या मिनट रखा होगा, उस टाइम के बाद वो आउटपुट को सप्लाई देगा। तो उतने टाइम के बाद आपके आउटपुट को सप्लाई मिलेगी, तो आपका जो आउटपुट है वो उतने टाइम के बाद ऑन होगा। तो उस टाइम में जो डिले दिया आपने, वो आपने टी ऑन टाइमर यूज़ किया है उसके लिए। तो दैट इज़ टी ऑन टाइमर, टाइमर ऑन डिले। सेकेंड है आपका टाइमर ऑफ डिले। टाइमर ऑफ डिले क्या होता है? जो ऑफ में डिले दे, ऑन इमीडिएटली हो जाए और ऑफ आपका कुछ समय के बाद हो, ठीक है ना। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टाइमर ऑफ डिले की, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया, आप पढ़ सकते हैं। जनरली जो लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, तो टाइमर ऑफ डिले क्या है? जो ऑफ में आपको डिले दे। जैसे आपने इनपुट को ऑन किया तो आपकी आउटपुट इमीडिएटली ऑन हो गई, और जब आपने इनपुट को ऑफ़ किया तो आपकी जो आउटपुट है कुछ टाइम के बाद ऑफ होगी। मान लीजिए आपके रूम में एक लाइट है, तो आपने जब रूम से बाहर जा रहे हैं, तो आपने जैसे स्विच को प्रेस किया, ऑफ़ किया, तो कुछ देर तक वो लाइट जलेगी जब तक आप डोर ओपन करके बाहर नहीं निकल जाते। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, मान लीजिए आपने 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स का जो भी डिले दिया है, उतने टाइम के बाद आपकी आउटपुट जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये है आपका टाइमर ऑफ डिले, ठीक है ना। रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले के बारे में मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बस ये है कि ये आपका जो टाइम है, ये टाइम को होल्ड कर लेता है। जो टाइम भी जो भी है, आप चाहते हैं, को ट्रैक रखना चाहते हैं कि टोटल ये कितना चला, बीच में अगर रुका भी है, मान लीजिए कोई 1 घंटे के लिए चीज़ चलती है पर वो रुक रुक के चलती है, ठीक है ना, तो क्या वो 1 घंटे के लिए प्रॉपर चली है कि नहीं चली है, उस टाइम का आप पूरा ट्रैक रखना चाहते हैं, तो वो आप रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जो टाइम है जितनी देर के लिए चलेगा उतनी देर के लिए वो होल्ड होगा। दोबारा चलाएंगे तो आप उसके बाद वो टाइमिंग आपकी जो है वो सेव होती है टाइमर में, और वहीं से आपका दोबारा काउंटिंग शुरू होती है। तो अभी आप इसमें आप ज़्यादा, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा ये समझ आ जाएगा, टाइमर, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले, ठीक है। तो ये था आपका टाइमर ऑन डिले एंड टाइमर ऑफ डिले एंड आरटीओ, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। तो आगे चलते हैं, दैट इज़ एड्रेसिंग ऑफ टाइमर। टाइमर की एड्रेसिंग कैसी होती है? टाइमर की एड्रेसिंग हमारी आप देख सकते हैं, फाइल टाइप, फाइल नेम, कॉलन, टाइमर नंबर, ठीक है ना। फाइल टाइप टाइमर को हम लोग डिनोट करते हैं टी से, टी फॉर टाइमर। तो फाइल नेम इसका 4 होता है और फिर टाइमर नंबर 0 से शुरू हो जाता है, तो T4:0, T4:1, T4:2 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब कब तक रह सकता है, ये आपका डिपेंड करता है टू पीएलसी टू पीएलसी। किसी पीएलसी में 40 टाइमर्स होते हैं, किसी में 250 टाइमर्स होते हैं। तो पीएलसी टू पीएलसी जो उसकी मेमोरी है उसके हिसाब से टाइमर्स होते हैं। तो वो टाइमर्स आप चेक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, तो आप उतने टाइमर्स यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी मैंने सो ऑन लिख दिया है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ। तो दिस इज़ अ टाइमर एड्रेसिंग। तो ये बहुत ईजी है, आपको समझ आ रहा होगा आई होप। तो इसके बाद आता है आपका टाइमर में कुछ, ये आप देख सकते हैं जो टाइमर का डायग्राम है, इंस्ट्रक्शन है। तो इसके अंदर सबसे ऊपर है टाइमर ऑन डिले, टी ऑन लिखा है। टी ऑफ होगा तो टी ऑफ लिखा होगा, आर टी ओ होगा तो आर टी ओ लिखा होगा। उसके बाद टाइमर है, टाइमर के सामने आपने एड्रेसिंग डालनी है T4:0। अगर T4:0 एक टाइमर यूज़ कर चुके हैं तो आप नेक्स्ट एड्रेसिंग यूज़ करेंगे T4:1। उसके बाद T4:2, T4:3, सीरियल वाइज आप कोई भी एड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं। टाइम बेस, जो टाइम बेस क्या होता है, इंटरवल होता है। टाइम बेस इंटरवल जो है ये 3 तरह का आपको मिल जाएगा। जब आप टाइम बेस की इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 1 सेकेंड का, 0.01 सेकेंड का और 0.001 सेकेंड का। तो ये 3 टाइम बेस के आपको इंटरवल जनरली आपको टाइमर्स में मिलते हैं। प्रीसेट जो है, जो भी आप सेट पॉइंट्स सेट करते हैं टाइमर के लिए, उतना वहाँ तक उसको काउंट करना है, तो वो आप सेट पॉइंट को आप प्रीसेट कह सकते हैं। तो जनरली ये 02, 32, 767 तक होता है टाइमर्स में, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि एक वर्ड का ही इसमें स्पेस होता है। एक्यूमुलेटर, एक्यूम जो है एक्यूमुलेटर होता है, तो उसमें वो जो टाइम काउंट किया है, जो टाइम चल रहा है, रनिंग टाइम है, वो आपको शो करेगा। आपको इसमें जो प्रीसेट आपने दी है तो वहाँ तक ये काउंट भी करता है। तो आपका जो एक्यूमुलेटर है वो टाइम काउंटेड आपको शो करता है। तो ये है आपका बेसिक चीज़ें टाइमर की हैं, टाइम बेस, प्रीसेट और एक्यूमुलेटर। इसके बाद जो टाइमर का जो टोटल टाइम डिले होता है, दैट इज़ नॉट द प्रीसेट। हम प्रीसेट को देख के नहीं बोल सकते कि हाँ ये आपका इतना टाइम डिले देगा। ये डिपेंड करता है टाइम बेस के ऊपर भी। टाइम बेस और प्रीसेट दोनों को का मल्टीपल आपको बताएगा कि टोटल टाइम डिले कितना है। ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज मेरे पास जो प्रीसेट है इज इक्वल टू 10 एंड टाइम बेस जो है वो है आपका 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो टाइम बेस 1 सेकेंड है, प्रीसेट आपका है 10। तो टोटल टाइम डिले कितना हो जाएगा, टोटल टाइम डिले इज इक्वल टू प्रीसेट इनटू टाइम बेस। तो टोटल टाइम डिले हो जाएगा आपका, देखिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। प्रीसेट अगर हमारा है 10 और हमारा मल्टीपल है 1 से, तो आपका ये हो गया आपका 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आपका डिले होगा। ठीक है ना, अगर वहाँ पे अगर आपका प्रीसेट 10 है, प्रीसेट मान लीजिए आपका प्रीसेट जो है 10 है एंड टाइम बेस जो है इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, तो आपका जो टोटल टाइम डिले हो जाएगा दैट विल बी 10 इंटू 0.01। तो 10 इंटू 0.01 हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आता है 0.1 सेकेंड्स। तो ये 0.1 सेकेंड्स का डिले होगा। ठीक है ना, तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा। अगर हमारा प्रीसेट होगा इक्वल टू 10 एंड टाइम बेस जो है हमारा इज इक्वल टू 0.001 सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 इंटू 0.001 सेकेंड इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो ये टाइम डिले आपका ऐसे होता है। तो आपका टाइम डिले जो है दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीसेट आपने क्या दिया है और टाइम बेस क्या दिया है। तो सिंपल वे में अगर आप सेकेंड्स में चलेंगे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप 10 इंटू 0.1 करेंगे, सॉरी 10 इंटू 1 करेंगे तो आपका 10 सेकेंड का आपका टाइम डिले मिल जाएगा। मीन्स अगर आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसके हिसाब से अगर मैं चलूँगा तो 10 इंटू 1 आपका 10 सेकेंड का ये टाइम डिले आपको टाइमर देगा। तो आपका जो टाइम डिले है आपने
1 कब लेना है, 0.01 कब लेना है, 0.001 कब लेना है। जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे 0.01 लेना चाहिए, यहाँ पे 1 लेना चाहिए। तो अभी आप इतना समझ लीजिए बेसिक कि आपका जो टोटल टाइम डिले होता है तो वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रीसेट और टाइम बेस दोनों के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़, आप देख सकते हैं टाइमर में ये आपको यहाँ पे इनेबल बिट है, EN लिखा आ रहा है और यहाँ पे DN लिखा आ रहा है। तो EN इज़ इनेबल बिट। इनेबल बिट क्या है, जब भी टाइमर में सप्लाई आती है तो ये इनेबल बिट ऑन हो जाती है, मतलब कि ये बताता है कि टाइमर को सप्लाई आ गई है, तो दिस इज़ इनेबल बिट। सो दिस इज़ इनेबल बिट, तो इनेबल बिट है। एंड दिस इज नेक्स्ट इज डन बिट। डन बिट बताता है कि जब भी आपका एक्यूमुलेटर, जो आपका ये एक्यूमुलेटर है, जब भी आपका वो प्रीसेट जितना काउंट कर लेगा, जो भी आपका प्रीसेट में आपने सेट वैल्यू की है, जब तक वो उसके बराबर आ जाएगा, जब एक्यूम इज इक्वल टू प्रीसेट हो जाएगा, तब ये डन बिट ऑन हो जाएगी। तो ये बता देगा कि हाँ ये इसने इतना डिले दे दिया है। तो टोटल टाइम डिले बताने के ऑन होने के बाद ही ये डन बिट ऑन होती है। तो ये आपका डन बिट है। नेक्स्ट इज TT, टाइमर टाइमिंग बिट। इसमें आप TT कहीं पे देख नहीं सकते हैं, पर TT का यूज़ मैं आपको एक करके दिखाऊंगा अभी। तो टाइमर टाइमिंग बिट होती है जब टाइमर टाइम कर रहा है, गिन रहा है, जब आपका एक्यूम प्रीसेट से लेस है, जब तक टाइमर टाइमिंग बिट चलती है। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, तो आपको व्हेन एक्यूम इज इक्वल टू प्रीसेट, ठीक है ना, प्रीसेट जब होता है देन डन बिट गेट्स ऑन। तो डन बिट आपकी ऑन हो जाती है, ठीक है ना। और व्हेन एक्यूम इज लेस देन प्रीसेट, जब प्रीसेट से लेस है, ठीक है ना, तो देन TT रिमेन्स ऑन। कब होती है, टाइमर को सप्लाई आने के बाद, ठीक है ना। व्हेन टाइमर गेट्स एक्टिवेटेड, उसके बाद, पहले नहीं, ठीक है ना। व्हेन टाइमर गेट्स सप्लाई और एक्टिवेटेड, और एक्टिवेटेड उसके बाद ये आपका चलता है। जब आपका एक्यूम प्रीसेट के बराबर होगा तो डन बिट आपकी ऑन हो जाएगी। जब एक्यूम लेस देन प्रीसेट होगा तो TT बिट ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। जब एक्यूम प्रीसेट के बराबर हो जाएगा तो TT ऑफ हो जाएगी। डन बिट गेट्स ऑन, यहीं पे लिख देता हूँ, TT गेट्स ऑफ, गेट्स ऑफ, ठीक है ना। तो ये है आपका टाइमर का फंडा। इसके बाद और क्या रह गया है, बाकी मैं आपको एक बार टाइमर आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, टाइमर कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इनपुट, यहाँ पे आप यूज़र है, बिट है, इसके बाद आता है टाइमर काउंटर। तो यहाँ पे आप टी ऑन टाइमर है, यहाँ पे आप ले सकते हैं टाइमर, ठीक है ना। तो ये है इनपुट, तो इनपुट सिंपल इनपुट देते हैं I1:0.0/0, सॉरी, तो एक इनपुट की एड्रेसिंग हो गई। तो यहाँ पे आप टाइमर की एड्रेसिंग, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो T4:0, सो दिस इज़ टाइमर का एड्रेस, जो टाइमर का एड्रेसिंग है, ठीक है ना। उसके बाद आपका देखिए टाइम बेस में 3 चीज़ें आ रही हैं, 1.01, 0.001। तो आप जो भी टाइम बेस सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आप 1.0 पहले वाला सेलेक्ट कीजिए। प्रीसेट लेट इट बी 10 डाल दिया मैंने। एक्यूम विल बी 0 ओनली, क्योंकि यहाँ पे वो आपने वैल्यू डालनी नहीं है, यहाँ पे वैल्यू वो काउंटिंग के बाद शो करेगा। जब रन टाइम में जाएगा तो काउंटिंग के बाद ऑनलाइन होगा, तो काउंटिंग के बाद शो करेगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलो डन बिट से स्टार्ट करते हैं। पहले डन बिट ही सीखते हैं, डन बिट कैसे काम करती है। तो ये हमने एक इनपुट ली और एक आउटपुट ली, ठीक है। तो इसमें टाइमर की एड्रेसिंग, डन बिट की एड्रेसिंग क्या होती है, हाँ मैंने ये नहीं बताया, टाइमर की डन बिट की एड्रेसिंग, डन बिट की एड्रेसिंग। तो डन बिट की एड्रेसिंग जो होती है टाइमर की, यहाँ लिख देता हूँ मैं,
T4 कॉलन जो भी टाइमर नंबर होगा 012/DN। तो दिस इज एड्रेसिंग ऑफ डन बिट ऑफ टाइमर, ठीक है। एंड इसके बाद टीटी बिट की एड्रेसिंग मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेसिंग ऑफ टीटी बिट ऑफ टाइमर T4 कॉलन 0 स्टार्टिंग में ले रहा हूँ, इट कुड बी 1 2 कुछ भी, जो भी आप टाइमर यूज़ करेंगे /TT। सो दिस इज़ द एड्रेसिंग ऑफ टीटी बिट ऑफ टाइमर। ओके, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे T4 कॉलन 0/DN, ठीक है जी। अब इसको हम लोग आउटपुट एड्रेसिंग डालते हैं सिंपल, ठीक है। आउटपुट हमने एड्रेसिंग डाल दी है। ओके, इसको कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। अब अभी मैंने सिंपल डन बिट के बारे में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। इसको हम रन कर लेते हैं। अब देखिएगा, आप जैसे ही मैं इस इनपुट को ऑन करूँगा आपका ये इनेबल ऑन हो जाएगा, EN जो है फोर्स ऑन करते इनेबल ऑन हो जाएगा। फिर आपका टाइमर जो है काउंट करना शुरू करेगा। हम कोई भी आउटपुट टाइमर के बाद आउटपुट नहीं लेते, ठीक है ना। मीन्स आपको अगर टाइमर लगाना है तो टाइमर के बाद आप ऐसे इसके बाद आप आउटपुट नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि टाइमर एक सेल्फ आउटपुट है, तो 2 आउटपुट हम लोग सीरीज़ में नहीं ले सकते। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था क्लासेस में, जब मैंने आपको PLC शुरू की थी। तो टाइमर जो है आपका 2 आउटपुट सीरीज़ में नहीं होती। तो टाइमर की जो बिट है दैट इज़ डन बिट, ठीक है ना। तो डन बिट जो है आपकी ये डन बिट है। इनपुट चलेगा, टाइमर चलेगा, टाइमर की डन बिट आएगी, डन बिट से आउटपुट जाएगी टाइमर को, आउटपुट को। तो ऐसे ये आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको चलते हैं ऑनलाइन दोबारा से, ठीक है। तो इसमें मैंने इनपुट को ऑन किया, फोर्स ऑन करते ही इनेबल ऑन हो गया। देखेंगे आप एक्यूम काउंटिंग शो कर रहा है 4 5 6। ऐसे जब ये 10 हो जाएगा, व्हेन एक्यूम इज इक्वल टू प्रीसेट, तो आपका डन बिट ऑन हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी डन बिट ऑन हो गया। एंड दिस इज सेम, यही बिट है, इसको हमने यहाँ पे इनपुट फॉर्म में दे दिया है। तो जैसे एक्यूम इज इक्वल टू प्रीसेट, डन बिट ऑन हो जाएगा। जब आप इनपुट को ऑफ करेंगे, ऑफ करते ही आपका एक्यूम रीसेट हो जाएगा, डन बिट बंद हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, आई होप आपको समझ आ रहा है। देखिए दोबारा देखते हैं, कोर्स ऑन किया, इनेबल ऑन हुआ, टाइमर चल रहा है, टाइमर एक्टिवेट हो गया है, और 10 सेकंड के बाद आपका आउटपुट जो है टाइमर के फॉर्म में, डन की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको 10 सेकंड के बाद डिले देना है, आफ्टर के लिए कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड, आफ्टर मिनट, तो वहाँ पे आपको डन बिट यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये थे आपका डन बिट। अब मैं आपको टीटी बिट करने बताता हूँ। टीटी बिट में आपको सिंपल यहाँ पे बस एक टीटी कर देना है। टीटी इज टाइमर टाइमिंग बिट। जब टाइमर टाइम कर रहा है, गिन रहा है, उस टाइम जो बिट ऑन होती है दैट इज टीटी बिट, ठीक है ना। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। इनपुट को ऑन किया, ऑन करते ही टीटी ऑन हो गया। देखिए एक्यूम इज लेस देन प्रीसेट, जब तक एक्यूम प्रीसेट से कम है, इनेबल ऑन है, तब तक ये आउटपुट ऑन रहेगी। तो जैसे ही एक्यूम इक्वल टू प्रीसेट होगा, ऑफ हो जाएगा। मैंने यही आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीटी व्हेन एक्यूम इज लेस देन प्रीसेट देन टीटी रिमेन्स ऑन, ठीक है ना। तो टीटी आपका ऑन है। तो ऑफ करते ही आपका ये टाइमर रीसेट हो जाएगा। दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपका फिर से वो टाइमर चल पड़ेगा टीटी बिट, ठीक है ना। 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के बाद ऑफ हो गया। तो ये है आपका टीटी बिट। अब हम लोग एक कंबाइंड दोनों इकट्ठा देख लेते हैं। तो अब एक डन बिट भी साथ ले लेते हैं, ठीक है ना, और एक आउटपुट लेते हैं T4 कॉलन 0/DN, ठीक है। और हमने एक आउटपुट ले ली। T4 मैंने 0 ही लिया है, टीटी में भी डन में भी, क्योंकि मेरा टाइमर का एड्रेस जो है वो 0 है। जो भी यहाँ पे टाइमर का एड्रेस होगा वही आपको टीटी और डन में लेना है, क्योंकि आप इसी की बिट को यूज़ कर रहे हैं।
अब मैंने ऑन किया, देखिए ऑन करते ही पहले टीटी ऑन हो गया, क्योंकि एक्यूम इज़ लेस देन प्रीसेट, तब तक वो आपका टीटी ऑन रहेगा। जैसे ही आपका एक्यूम इज़ इक्वल टू प्रीसेट होगा, आपका डन बिट ऑन हो जाएगा। तो ये है बेसिक टी ऑन टाइमर के बारे में अभी मैंने पढ़ा है। टी ऑन टाइमर से ही शुरू करेंगे हम पहले, अभी हम टी ऑफ के बारे में नहीं देखेंगे। तो आपको अभी टी ऑन टाइमर ही प्रैक्टिस करना है। टाइमर का एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, तो हम इसको धीरे धीरे लेके चलेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। जो भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।